इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं रजतमय पंच कल्याणक महोत्सव घाटोल के महासौभाग्यशाली, महापुण्यशाली, महागौरवशाली महापात्र लांतवेंद्र श्री अंकेश सेठ शास्त्री, श्रीमती दर्शना सेठ, आणत इंद्र, खेदावंत श्री राजमल, श्रीमती प्रभा देवी, कापिस्ट इंद्र श्री महिपाल जी मुंगाड़िया, श्रीमती सुमति देवी मुंगाड़िया, प्राणत इंद्र सेठ श्री राजमल जी, नगर सेठ श्रीमती शीला देवी, प्रथम महामंडलेश्वर श्री संजय कुमार मुंगाड़िया, श्रीमती रैना मुंगाड़िया, द्वितीय महामंडलेश्वर श्री भानु जी मुंगाड़िया, श्रीमती चंदा मुंगाड़िया, तृतीय महामंडलेश्वर श्री अशोक कुमार मुंगाड़िया, श्रीमती सुगंध देवी मुंगाड़िया, चतुर्थ महामंडलेश्वर उकावत श्री श्रीपाल जी, श्रीमती सुमित्रा देवी। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, क्रम क्रम से चांद की जो कलाएं हैं वह बढ़ती चली जाती है और उसी के अनुसार ये तिथियां भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब चांद घटता है तब ये तिथियां घटती हैं क्या है? तिथियां भी घटना चाहिए, लेकिन चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, एकम दूज तीज, चंद्रमा तो घटता चला जाता है लेकिन ये तिथियां तो उतनी ही रहती हैं और क्रम से बढ़ती हुई रहती हैं। आज वर्तमान में तारीख का जमाना है। वैसे इस भारतवर्ष में तो ये तिथियां चलती थीं, आज भी चलती है, आगे भी चलती रहेगी। और इन तिथियों का भी बहुत महत्व होता है। क्या महत्व है? तो शास्त्रों में इन तिथियों में व्रत करने के लिए कहा। तिथियां तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर आप उन तिथियों में व्रत करते हैं तो आप भी महत्वपूर्ण बन जाओगे। एक श्लोक आता है कि 6 चीजें ऐसी हैं जो दुख को जड़ से समाप्त कर देती हैं। वह क्या है? तो व्रतशीलम तपोदानम संयमोरहत पूजनम। कितनी चीजें बोल दी हमने यहां? व्रतशीलम तपोदानम संयमोरहत पूजनम। व्रत, शील, तप, दान, संयम और अर्हत पूजनम। कितनी हो गई? 6। ये 6 चीजें जो हैं, कहते हैं ये सभी प्रकार के दुखों को नष्ट करने में कारण है। प्रोक्त में तत्ना संशय, ये कहे गए हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई संशय भी नहीं करना। उसमें सबसे पहले व्रत दिया। अपने जीवन में इन व्रतों को करना चाहिए। तिथियों के अनुसार व्रत बताए और कुछ अपनी इच्छानुसार भी, लेकिन वो इच्छानुसार भी किए जाएंगे तो कोई ना कोई तो तिथि रहेगी ही रहेगी। और एक ऐसी है कि तिथियों के भी व्रत होते हैं कि नहीं? कौन सी तिथियों के व्रत?
कोई पंचमी करता है, कोई दशमी करता है, या अष्टमी और चतुर्दशी तो है ही। कोई 5 पर्वी भी व्रत करते हैं। 5 पर्वी कौन कहलाते हैं? दूज, पंचमी, अष्टमी, 11 और चतुर्दशी, ये 5 पर्व। लेकिन एक ऐसे भी व्रत होते हैं जो सभी तिथियां की जाती हैं और उससे भी सर्व प्रकार का सुख प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा। जैसे एकम की एकम कितनी करना है आपको? ज्यादा नहीं करना, एक एकम करना है। और दूज आएगी तो 2 करना है, और तीज आएगी तो 3 करना है, और चौथ आएगी तो 4 चौथ करना है, 5 पंचमी, 6 षष्ठ, 7 सप्तमी, 8 अष्टमी, 9 नौमी, 10 दशमी, 11 एकादशी, 12 द्वादशी, 13 चतुर्दशी, 14 और पूर्णिमा 15। और एक और होती है, उसको सूला भी गिन लेते हैं। इसमें पूर्णिमा के बाद अमावस्या आती है तो 16 तिथि, 16 करके ऐसा कुछ दोहे बनाए गए या चौपाई बनाई गई, जिसमें बहुत अच्छा स्वाध्याय हो जाता है। आपको कुछ आता हो, शास्त्र का नहीं आता हो, लेकिन इन तिथियों के माध्यम से बहुत अच्छा स्वाध्याय होता है। कहा है, कुशलस्य तबो निवड़स्य संयमो संपरस्य वेदज्ञो सुध भावेण तय्यो तम्मह सुध भावणम गुण। कुशल व्यक्ति के तप होता है, निपुण व्यक्ति के संयम होता है, और सम परस्य यानी समता को धारण करने वाला ही उसका वैराग्य होता है। लेकिन सुत की भावना के माध्यम से तीनों हुआ करते हैं। इसलिए हे बब्बात्मन, प्रतिदिन सुत की भावना करो। अब कैसे करें? तो पहली तिथि है, इसको बोलते हैं प्रतिपदा। तो इसके माध्यम से स्वाध्याय कैसे होगा? तो प्रति एकम तिथि है, तो एक क्या होती है? तो कहा, एक नमो वाणी सदा, या वाणी एक नमो सदा, एक द्रव आकाश, एक धर्म अधर्म द्रव्य, पड़िबा शुद्धि प्रकाश। एक ओंकारमयी वाणी हुआ करती है। अच्छी तरह से आज तैयार कर लेना ये विषय, और प्रतिदिन आप इसको बैठ करके 16 तक गिनती सबको आती है कि नहीं? बस 16 तक गिनती आपको पढ़ना है। ये तिथि के अनुसार एकम दूज तीज आदि करते चले जाओ और अपना स्वाध्याय होता चला जाता है। एक ओंकारमयी वाणी है, जिस ओंकार में द्वादशांग समाहित है। वही ओंकारमयी वाणी जब भगवान के मुखार बिंद से खिलती है, बिना ओंठ तालु आदि का उपयोग किए, और वही वाणी 718 भाषाओं में परिवर्तित हो जाती है। और यह ओंकारमयी वाणी, इसी में से द्वादशांग की रचना गणधर परमेष्ठी कर देते हैं। इस ओंकार की महिमा आचार्य भगवंतों ने बताई है कि जो प्रतिदिन इस ओंकार का ध्यान करता है, इसके बारे में चिंतन मनन करता है, इस ओंकार को लेकर के स्वाध्याय करता है, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय
नमो नमः। जो बिंदु से संयुक्त तो ओंकार है, योगी जन उसका प्रतिदिन ध्यान करते, और कामदम मोक्षदम चित, संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्रदान करने वाला है और मोक्षदम मोक्ष को भी देने वाला है। ऐसा वह ओंकार जिसमें पंच परमेष्टि विद्यमान है, तीनों लोक विद्यमान है, सब कुछ पूरा का पूरा विश्व इसके अंदर है। ऐसा एक अक्षर को लेकर के अथवा एक के अंक को लेकर के ये क्या होती है, स्वाध्याय किया जाता है। ये ओंकार अपने आप में एक ऐसा बीजाक्षर है, हमारे पापों को नाश करने वाला है। और एक आत्मा का ध्यान करना, एक शुद्ध जो आत्म तत्व का स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन, उस आत्मा का ध्यान करना या उस आत्मा के बारे में विचार करना एक स्वाध्याय है। इसके बाद फिर दो दूज आ जाती है, और दो क्या होते हैं, राग और देश। जो राग देश निरंतर करता रहता है, इष्ट वस्तुओं के प्रति राग और अनिष्ट वस्तुओं के प्रति देश की भावना से निरंतर व्यक्ति पाप का संचय करता है, वह राग देश संसार परिभ्रमण में कारण बनता है। हे अपनी आत्मा को समझाते चलो, हे भव्यात्मन, तुझे ये राग देश नहीं करना है। हे आत्मन, इन राग देश को तुम्हें करते आए अनादि काल बीत गया है, अब इन राग देश को घटाते चले जाओ। और दो आत्मा के जो विशेष गुण हैं उनकी ओर दृष्टि ले जाओ। कौन से आत्मा के दो विशेष गुण हैं? बताओ। जानना और देखना, ज्ञान और दर्शन गुण। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। बैठे बैठे आप इस प्रकार का चिंतन करते हैं, बहुत अच्छा स्वाध्याय होता है, चित्त एकाग्र हो जाता है। तो राग देश संसार की कारण है, और आत्मा के गुणों का चिंतन मनन ध्यान करना ये मुक्ति के लिए कारण बनते हैं। अपनी पहचान इनके माध्यम से आत्मा को बार बार समझाओ, हे आत्मन, अब इन राग देश को नहीं करना, और अगर कुछ भावना करना है तो आत्मा के जो ज्ञान दर्शन गुण हैं उनकी भावना करो। फिर आगे बढ़ते हैं तो 3 की ओर चले जाते हैं। तृतीया, कौन सी तिथि? तृतीया, और प्रसिद्ध है तृतीया। तो कौन सी तृतीया? अक्षय तृतीया। वह तृतीया अक्षय क्यों हो गई? क्योंकि उस तिथि में युग की आदि में आदिनाथ भगवान का राजा सोम और श्रेयांश ने पड़गाहन किया था, और उनको आहार दान दे करके उस तिथि को अक्षय तिथि हो गई। दान तिथि के रूप में वह प्रसिद्ध है। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारी तिथि, जिन तिथियों में आप दान देते हैं, विशेष कोई अच्छे धर्म के अनुष्ठान करते हैं, उन तिथियों को लिख करके रख लेना चाहिए। कई लोग तो ऐसे हैं कि वो सब लिखे रहते हैं, कौन सी तिथि में हमारे यहाँ कौन से महाराज जी हमारे घर पे आए थे,
उनके आहार हुए थे। आनंदित होते हैं उनको देख देख करके, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जिस तिथि में ऐसे अतिथि आ गए वह तिथि अक्षय हो जाती है आपके लिए। आ अतिथि आ, हाई को है एक, आ अतिथि आ, अक्षय हो द्वितीया। आ अतिथि आ, अक्षय हो तृतीया, या हो द्वितीया। कोई भी तिथि हो, आप तो हमारे यहाँ आ जाओ, वही तिथि हमारे लिए अक्षय हो जाती है। एक बार आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज का संस्मरण आचार्य भगवंत के द्वारा सुनाया गया और उसमें कहा कि ज्ञान सागर जी महाराज के पास कुछ विद्वान लोग आए और आचार्य से कहते हैं हम भी वहीं पास में बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी जिज्ञासाएं महाराज के सामने रख दी और महाराज ने इनका बहुत अच्छी तरह से समाधान कर दिया। अंत में एक प्रश्न और पूछा एक विद्वान ने कि महाराज आपकी उम्र क्या है? तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। सब सुन करके आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा हमारी उम्र अंतर मुहूर्त है। कितनी है? अंतर मुहूर्त है। सब कहते हैं आपकी उम्र अंतर मुहूर्त कैसे है? तो आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज जी ने कहा कि हम अभी अभी प्रतिक्रमण करके बाहर आए और भीतर से हम बाहर आए और अब हमें भीतर भी जाना है, क्योंकि जो श्रमण होते हैं उनकी 2 तिथियां हैं। अतिथि होते हुए भी उनके पास 2 तिथि हैं। वो कौन सी है? षष्ठी और सप्तमी। ये षष्ठी सप्तमी क्या है पूछा? प्रमत्त और अप्रमत्त, छठवां गुण स्थान और सप्तम गुण स्थान। अंतर मुहूर्त में ये छठे से 7वां और 7वें से 6ठा होता रहता है। बस हमारी उम्र अंतर मुहूर्त की है। ऐसा उत्तर सुनकर के सभी लोग विचार करने लगे, देखो आचार्य भगवंत के पास कैसा अध्यात्म है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रजतमय पंच कल्याणक महोत्सव घाटोल के महासौभाग्यशाली, महापुण्यशाली, महागौरवशाली महापात्र लांतवेंद्र श्री अंकेश सेठ शास्त्री, श्रीमती दर्शना सेठ, आनत इंद्र, खेदावंत श्री राजमल, श्रीमती प्रभा देवी, कापिस्ट इंद्र श्री महिपाल जी मुंगाड़िया, श्रीमती सुमति देवी मुंगाड़िया, प्राणत इंद्र सेठ श्री राजमल जी, नगर सेठ श्रीमती शीला देवी, प्रथम महामंडलेश्वर श्री संजय कुमार मुंगाड़िया, श्रीमती रैना मुंगाड़िया, द्वितीय महामंडलेश्वर श्री भानु जी मुंगाड़िया, श्रीमती चंदा मुंगाड़िया, तृतीय महामंडलेश्वर श्री अशोक कुमार मुंगाड़िया, श्रीमती सुगंध देवी मुंगाड़िया, चतुर्थ महामंडलेश्वर उकावत श्री श्रीपाल जी, श्रीमती सुमित्रा देवी,